उद्धव ठाकरे करेंगे एनडीए में वापसी, अजीत पवार से मुलाकात में मिले बड़े संकेत। अजीत पवार के सीएम बनने की शर्त पर बीजेपी से गठबंधन कर सकते हैं ठाकरे। अजीत को लेकर उद्धव के बयान दे रहे हैं बड़े संकेत, फडणवीस होंगे किनारे। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मची हुई है। एनसीपी और शिवसेना के दोनों ही गुटों में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं चल रहा है। अजीत पवार की बगावत के बाद से शरद पवार चुप दिखाई दे रहे हैं। उनकी चुप्पी किसी को समझ में नहीं आ रही है। दूसरी ओर शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। वो लगातार शिंदे को निशाना बना रहे हैं। बीजेपी को लेकर भी उनका रुख तीखा ही दिख रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अमित शाह को लेकर ठाकरे का रुख थोड़ा नरम पड़ा है। पीएम को लेकर तो पहले से ही उद्धव के रुख में नरमी देखी जा रही थी। बीजेपी को जरूर उन्होंने अपने निशाने पर लिया, लेकिन उद्धव अब थोड़ा संयम से बोलते दिख रहे हैं। हाल ही में एनसीपी में अजीत पवार से बगावत की और शिंदे सरकार में वित्त मंत्री बन गए। अजीत की बगावत को लेकर शिवसेना की ओर से जो प्रतिक्रिया आई है वो हैरान करने वाली थी। संजय राउत ने शुरुआत में जरूर आक्रामक बयान दिए, लेकिन जल्द ही उनकी बयानबाजी बंद हो गई। ये कहें तो किसी इशारे पर राउत अजीत पवार को लेकर शांत हो गए, जबकि अजीत पवार जब तक एमवीए में रहे संजय राउत के साथ उनका टकराव हमेशा चलता रहा, लेकिन जैसे ही एमवीए से बाहर आए तो राउत खामोश हो गए। इस बीच उद्धव ठाकरे तो अजीत पवार की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि मैंने अजीत पवार का काम देखा है, मैंने उनके साथ काम किया है, वो लोगों के हक के बारे में सोचने वाले इंसान है। अजीत पवार भविष्य में सीएम भी बनेंगे। दरअसल दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार की तारीफ के पीछे दूसरी ही रणनीति पर काम चल रहा है। बीजेपी ने अजीत पवार के सहारे उद्धव ठाकरे को साधने की कोशिश शुरू कर दी है, तो दूसरी ओर उद्धव ठाकरे भी अजीत के सहारे शिंदे को ठिकाने लगाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे को भी एहसास है कि एनसीपी अगर पूरी तरह से बीजेपी के साथ चली जाती है तो भविष्य में उनके लिए राजनीति मुश्किल हो जाएगी। खासतौर पर हिंदुत्व की जिस आक्रामक रणनीति के सहारे वो राज्य में राजनीति कर रहे हैं उसके लिए रास्ता बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि राज्य में मुसलमानों का वोट कांग्रेस की झोली में ही आता रहा है और एनसीपी के एनडीए में जाने के बाद उद्धव की शिवसेना और कांग्रेस दो ही दल एमवीए में बचेंगे और ऐसी परिस्थिति में एनडीए का सामना करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अजीत पवार भी उद्धव ठाकरे को एनडीए में लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि उनकी नजर भी सीएम पद पर टिकी हुई है। उद्धव ठाकरे के सहारे अजीत पवार एकनाथ शिंदे को आसानी से किराने लगा सकते हैं और वो इसी रणनीति पर काम भी कर रहे हैं। दूसरी ओर तमाम सर्वे बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के तमाम विधायक तो आ गए हैं, लेकिन उनके साथ शिवसैनिक नहीं आए हैं, यानी शिवसैनिकों का समर्थन अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ ही है। ये भी कह सकते हैं कि उद्धव को लेकर शिवसैनिकों में सहानुभूति दिखाई दे रही और शिवसेना में हुई टूट के लिए वो बीजेपी को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। शिवसैनिक बाला साहेब ठाकरे का उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे को ही मान रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी भी उद्धव ठाकरे गुट से समझौते को तैयार दिखाई दे रही है। ऐसे में इस बात के संकेत भी दिख रहे हैं कि अगस्त का महीना शिंदे सरकार के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। दरअसल इसी महीने एकनाथ शिंदे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं और इस फैसले से महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ तय हो जाएगा। अगर एकनाथ शिंदे की विधानसभा सदस्यता रद्द हो जाती है तो सीएम पद के लिए भी अयोग्य घोषित हो जाएंगे। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे और अजीत पवार की गेम में मुख्य रूप से एंट्री होने के संकेत हैं। अजीत पवार को बीजेपी सीएम भी बना सकती है। अजीत सीएम बनते हैं तो पूरी की पूरी एनसीपी एनडीए में आ सकती है। शरद पवार की खामोशी में बड़े संकेत दे रही है और दूसरी ओर शिंदे के हाथ से सीएम पद जाने के बाद उद्धव ठाकरे भी आसानी से शिंदे गुट पर भारी पड़ जाएंगे, क्योंकि अभी शिंदे के सीएम रहने के कारण उद्धव गुट का हर दांव फेल साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।